हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम के लिए और तमाम वो एग्जाम्स जहां कहीं भी आप लोगों के लिए विज्ञान और गणित विषय आते हैं, इन्हें जो है आसान शब्दों के अंदर समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं आप सभी लोगों के साथ में जुड़ करके। और आप लोगों का जो ये प्यार है इस चैनल को इस प्रकार से मिलते रह रहा है कि देखते ही देखते ये चैनल जो है आज 30,000 विद्यार्थियों से भी ज्यादा विद्यार्थियों का हो चुका है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ आप लोगों ने अभी देखा होगा कि बीच में जो है 7 से 8 दिन की अपनी क्लासेस नहीं हो पाई थी, उसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मतलब गले में भी प्रॉब्लम हो रही थी, सर्दी जुकाम होना, बुखार आना, सिर दर्द वगैरह सभी चीजें थी। तो उस वजह से मैं जो है क्लास नहीं ले पाया था और कहीं ना कहीं जो है दूसरे भी कार्य आते जा रहे थे, उस वजह से फिर बिल्कुल ही जो है क्लासेस बंद हो गई। लेकिन अब पुनः आप लोगों के लिए ये क्लासेस 8 बजे और 9 बजे रेगुलर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आज से जुड़ना आप वापस से शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था मेरे द्वारा कि एलडीसी साइंस की जो है मैं एक पुस्तक भी ला रहा हूं, तो ये पुस्तक मार्केट के अंदर अपनी आ चुकी है। एलडीसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार पुस्तक है। आप लोग जो है इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको जीके, आपका दैनिक विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी सभी सब्जेक्ट इसके अंदर आई हुई है। और बहुत ही अच्छी पुस्तक है और लिखने वाले लेखक सभी एक से बढ़कर एक है, जिसमें सबसे महान शख्सियत हमारे गौरव सिंह घड़ेराव सर भी इसके अंदर जो है, साथ ही साथ मैंने भी इसके अंदर विज्ञान का पोर्शन दिया है, अन्य जो है शिक्षकों ने भी इसके अंदर योगदान दिया है। आज जो है मैं आप लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम के अंदर हम लोग बात कर रहे थे अपने टॉपिक गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, इन सभी के बारे में। तो अपन ने गुणनखंड को समझ लिया था, बहुपद के गुणनखंड को समझ लिया था, समीकरण समझ ली थी और दो चरों वाले रेखिक समीकरणों को समझ लिया था। उसके बाद द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन ने शुरू किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करके अपन ने ये समझ लिया था कि द्विघात समीकरण के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। अब मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सा नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लघु गणक, लॉगरिथमिक। और लॉगरिथम जो है आप लोगों को बता दूं कि आप 12वीं पास अगर साइंस से भी करते हैं तब भी लॉगरिथम टॉपिक को बेस्ड क्वेश्चन या डायरेक्ट उसी पर बेस्ड केवल क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होते हैं। तो ये एक टॉपिक एकदम नया है, हर विद्यार्थी इसको सीख सकता है, इसके फॉर्मूले हैं, उनको याद करते ही उसके लिए ये टॉपिक आसान हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचें कि एडवांस मैथ का टॉपिक है इसलिए हमें कैसे समझ आएगा। अरे एडवांस हुआ तो क्या हुआ, हम इसे सिंपल बनाएंगे। तो अपन चलिए हेडिंग डालते हैं आज की, लघु गणक। हेडिंग डालेंगे लघु गणक, ठीक है। इंग्लिश के अंदर इसे अपन कहते हैं लॉगरिथम। क्या कहते हैं? लॉगरिथम इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं। शॉर्टकट में आप याद रखना कि अपन पढ़ने जा रहे हैं अब लॉग के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? लॉग के बारे में। बेसिकली देखो, ये जो लॉग है यहां पर दो चीजें होगी, आपको इसको पहले समझना जरूरी है कि इसके पास में एक होता है बेस। क्या होता है? बेस। और बेस जो है, आधार जो है ना, आधार। अब इसके अंदर थोड़ा इंग्लिश ही याद रखना कि बेस होता है, बस, ठीक है। अब दो चीजें हैं, लॉग के दो भाग हो जाते हैं। आप कई बार जो है लॉग शब्द पूरा देखते हैं, एलओजी, और कई बार आपको जो है ये दिखता है, एलएन, ये दिखता है ना। तो हम कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए मैं यहां पर आपके सामने जो है एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जब आधार आपका 10 होता है, कितना होता है? 10, तब आप जो है लॉग 10 लिखने की बजाय एलएन लिख सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल लॉग होता है, प्राकृत लघु गणक होता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक अभी टॉपिक की शुरुआत से पहले की चीज है जो याद होनी चाहिए, प्राकृत लघु गणक। और दूसरी चीज अपने पास में आ जाती है कि 10 के अलावा कोई भी, यानी अन्य कोई भी। तो जब आधार आपका 10 है तो आप उसे एलएन के रूप में भी लिख सकते हैं, और एलएन को अपन प्राकृत लघु गणक कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। जबकि अगर कोई अन्य कोई आधार है
तो आप जो है उसे लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं। सर हमें तो यही नहीं पता आधार क्या होता है लॉग का। तो देखिए भाई, लॉग के आधार का मतलब क्या है, लॉग टॉपिक क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, उन सभी चीजों पर भी जा रहा हूं। बस अभी तो ये याद रखना, क्योंकि आगे ये एलएन और लॉग में डिफरेंस जो है मैं नहीं समझाने वाला, इसलिए यहां क्लियर किया है। ठीक है, चलो अब जानते हैं काम की चीज जो अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि यदि अपने पास मान लीजिए तीन संख्याएं हैं, ए, क्या है, तीन संख्याएं, मान लो ए, एक्स और बी, ये तीन क्या है, तीन संख्या। ये कोई भी अपने पास में मान लीजिए तीन संख्या है, कौन कौन सी, ए, एक्स और बी। ठीक है, अब ये ए, एक्स और बी, ये तीन संख्याएं इस प्रकार से हो कि इनके बीच में संबंध हो ऐसा कि ए की पावर एक्स बराबर आ जाए बी। क्या आ जाए, ए की पावर एक्स बराबर में आ जाए बी। ठीक है, क्या आ जाए, ए की पावर एक्स बराबर में आ जावे बी। तो हम अब देखिए आगे, ए की पावर एक्स बराबर बी है। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर हम ये कहेंगे कि एक्स बराबर होगा लॉग, और फिर अब जो मैं पहले लिखूंगा, क्या, जो पहले लिखूंगा वो इसका होता है आधार। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही अपन ने अब लॉग लिया, तो लॉग ए ऑफ एक्स बनेगा, जिसमें से एक्स अपन ने बाहर ले लिया, और इधर अपने बन जाएगा लॉग ये। ठीक है, क्या बन गया, लॉग, ऊपर बी बना रहेगा, नीचे ए आ गया। तो ये जो ए है, ये जो ए दिख रहा है, इस ए को ही कहते हैं लॉग का आधार। अरे भाई, जो नीचे होता है बेस, जो नीचे वाली चीज होती है, उसी को तो आधार कहते हैं। घर के अंदर जैसे अपन नींव रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, घर का आधार। वैसे ही यहां पर भी है कि जो ये अपने पास में लॉग के नीचे संख्या आती है, नीचे बोले तो उसके पास में नीचे अटैच होगी, ऐसे नहीं कि इसके नीचे ही रख दो, पूरी डिवाइड नहीं करनी है। ठीक है, तो जो पास में नीचे संख्या होती है उसे आधार कहते हैं, और इसको आप पावर कह सकते हैं बी को, है ना, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि तीन संख्याएं ए, एक्स और बी इस प्रकार से है कि ए की पावर एक्स बराबर में है बी। तो हमने लिखा कि x बराबर, अपन ने क्या करा है, यहां पर लॉग लिया है दोनों तरफ, तो ये संबंध आया x बराबर लॉग a आधार, और b इधर चला गया। ठीक है, जिसके अंदर अब क्या कहेंगे अपन, x तो x रहेगा, a जो है वो आधार हो गया, और इस a आधार पर जो x का मान है वो b का लघु गुणक कहलाता है। नहीं समझ आया होगा, लिख लो थ्योरी में, अभी समझ आएगा। लिखेंगे कि यहां x, क्या, यहां x को a आधार, a आधार पर, यहां पर x जो है इसको a आधार पर b का लघु गणक, किसका, b का लघु गणक कहा जाता है। तो b का लॉगरिथम जो है वो x है, आधार क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, कहा जाता है। बस ये चीज अपने को याद रखनी है। क्लियर, समझ में आ गई बात। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट जरूर याद रखें और भी, है ना, थोड़ा सा अपने को भाई हो सकता है कि लॉगरिथम जो टॉपिक है इसके अंदर क्वेश्चन तो पूछे ही हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा याद रखें, आगे भी जो है कई काम आ सकता है, नॉलेज में रहेगा तो अच्छा ही है। इसकी खोज किसने की, इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो आविष्कार है वो स्कॉटलैंड के रहने वाले गणितज्ञ थे, जॉन नेपियर, उन्होंने करा था। तो इसका आविष्कार जो है वो किसने किया था, ये याद रखना। वैसे ये पूछेंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो इसका आविष्कार हुआ था जॉन नेपियर महोदय के द्वारा, और ये जो इन्होंने आविष्कार किया था ये 1590 के आसपास की बात है, 1590 ईस्वी की बात है। तब जो है इन्होंने इस लॉगरिथम टॉपिक की खोज की थी, क्योंकि लॉगरिथम जो टॉपिक है वो गणित के किसी भी टॉपिक के अंदर यूज हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। इसके लिए किसी भी गणित के टॉपिक की आपको जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये बेसिकली निकल करके आया है
जो घातांकों के नियम वाला टॉपिक है, एक घातांक के नियम जो आप पढ़ते हैं, उसी से इसको जो है आगे एक्सप्लेन किया गया है। देखो a की पावर x बराबर जब b होता है तो अपन log लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं, ये चीज बताई थी बस। और ये प्रॉपर्टी भी है, इसको याद भी रखना, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ूंगा, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको लघु गणक की जितने भी गुणधर्म है यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम जो है वो मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। और जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम क्लियर हो जाएगा उसके लिए ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक के बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं। बस जिसको प्रॉपर्टी याद वो क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, मैं दिखाऊंगा अभी। चलो कर लो इसको नोट डाउन, कर लीजिए फटाफट नोट डाउन। चलो अब लिखेंगे हेडिंग लघु गणक के गुणधर्म, ठीक है। इंग्लिश मीडियम से कोई है तो लिख लेना भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। मैं सीधा साफ शॉर्टकट लिख रहा हूं, केवल गुणधर्म, ठीक है। चलो अब इसमें पहला जो गुणधर्म आता है वो क्या आ जाता है, तो पहला गुणधर्म इसके अंदर आ जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एक स्टेटमेंट लिख लो पहले, अच्छा चलेगा डायरेक्ट लिख लो, लॉग ए, लॉग ए, और मान लो इसकी घात भी ए हो तो कितना हो जाता है, ये एक हो जाता है। यानी लॉग के पास अगर आधार और घात सेम है तो उसका मान कितना होगा, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि अगर लॉग का आधार तो ए है लेकिन इसकी मान लीजिए कि घात जो है वो एक हो गई, आधार तो क्या है, ए है, लेकिन घात जो है वो एक हो गई तो इसका मान कितना होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आप लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी को, और तीसरी प्रॉपर्टी काम की है कि लॉग का आधार तो है ए लेकिन मान लीजिए घात लिखा हुआ है m इंटू एन, दो संख्याएं गुणा में है, या उन दो संख्या जो संख्या दे रखी थी उन संख्या को अपन दो टुकड़ों में तोड़ सकते थे, तो m इंटू एन गुणनखंड कर दिया। अब m इंटू एन अगर पॉसिबल है तो आप इसे ये लिख सकते हो, लॉग ए, आधार ए ही रहेगा लेकिन पावर अब यहां पर क्या आ जाएगी, एक फैक्टर कोई ले लो m, और प्लस लॉग आधार ए ही रहेगा, फैक्टर एन भी आ जाएगा। तो मतलब अपन ने क्या करा कि जो दो संख्याएं, भाई जो भी संख्या थी वो गुणा में थी, अब दोनों संख्याओं का गुणा करने पर एक संख्या आती, अपन ने उस एक संख्या के दो टुकड़े कर दिए, लॉग ए एम और लॉग ए एन। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए इन सभी में याद रखने वाली बात यह है कि इसका आधार जो है वो कभी भी वन नहीं हो सकता, और इसके पास में जो घात होती है ना, ये घात जिसको अपन बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, वो कभी भी वन नहीं होनी चाहिए। वन हो गई तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसलिए ठीक है। तो ये भी वन नहीं होना चाहिए, बस ये दो चीज याद रखना कि इसकी आधार कभी वन नहीं होना चाहिए और इसकी घात भी वन नहीं होनी चाहिए। अगर घात वन हो गई तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो नंबर चार इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, और नंबर चार पर आ जाता है आपके, जैसे नंबर तीन था गुणा वाला, ऐसे ही नंबर चार पर आ जाता है भाग वाला। एम अपॉन में एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लॉग ए, और एम अपॉन में एन, तो आप इसे लिखोगे लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन, ठीक है। क्या आ जाएगा, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन आ जाएगा। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे लॉग ए, ठीक है। और इधर पावर में आ गया एम की पावर एन मान लो, है ना, एम खुद पावर था, उसकी भी पावर में कोई संख्या आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इस एन को जो है आगे ले सकते हो और इसको लिख सकते हो एन गुणा लॉग ए पावर एम। क्या आ जाएगा, एन गुणा लॉग एम और आपका बेस हो जाएगा ए। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो ये नोट डाउन करते रहिएगा फटाफट साथ के साथ, है ना। अभी आगे बहुत सारी नई नई चीजें लेकर आ रहा हूं, इसलिए पांच के बाद में सिक्स नंबर पर आ जाता है लॉग ए, और मान लो यहां एम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लॉग पावर आपका बस है एम और बेस है ए मान लीजिए, तो लॉग ए की पावर एम लिखा हुआ है,
आप इसको दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो। कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हो? दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो। और वो तोड़ने कैसे हैं? तो आप ये कर सकते हो कि कोई भी एक आधार कॉमन ले लीजिए। वो मान लो आधार मैंने ले लिया बी, मेरी इच्छा कर गई। आपको जिस आधार की जरूरत होगी क्वेश्चन के अंदर, वो आधार आपने ले लिया। मेरे को अभी जरूरत है मान लो बी आधार की, तो मैंने बी आधार लिया। तो क्या हो जाएगा? लॉग बी। और पावर में आप ले लोगे इसके एम, फिर गुणा लॉग। अब आधार आपका बी ही रहेगा, फिक्स हो गया वो, ठीक है। और इसका जो आधार था वो इसकी पावर हो जाएगा ए। ऐसे आप इसको जो है तोड़ सकते हो। समझ में आ गई बात? क्लियर? एक सेकेंड, अच्छा उल्टा तोड़ दिया, एक मिनट, है ना। इसमें क्या होगा कि ये आपके पास में आ जाएगा इधर बी, और इधर हो जाएगा ए। ऐसे मतलब आपका जो इसका आधार बनेगा वो इसके अंदर घात बनाना है, और फिर आपका जो है काम हो जाएगा। और ये काम ऐसे हो जाएगा कि देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या होगा? लॉग एम डिवाइड बाय लॉग बी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये लिख सकते हैं। ये एक दूसरी प्रॉपर्टी भी इसी में यूज कर रहा हूं, उसको साथ के साथ याद रखना कि लॉग एम और बी लिखा हुआ था, तो लॉग एम ऊपर लॉग बी नीचे। और इसका जो आधार है वो आप कोई और तीसरा ले सकते हो, ये सी सी मैंने मान लो आधार ले लिया। अब क्या होगा? ये जो है लॉग बी और ए, इसको भी क्या लिखेंगे अपन? लॉग बी और बेस सी, और मान लो इधर आ गया लॉग ए बेस सी। अब क्या होगा कि ये चीज सेम है, लॉग बी सी कट जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये कटा तो वापस से क्या बनेगा? वापस से बनेगा लॉग एम बेस सी डिवाइड बाय लॉग पावर ए बेस सी। और जब पावर सेम सेम है, जैसे अपन ने ऊपर तोड़ा, भाई इस एक को दो भागों में तोड़ा, वैसे इन दो भागों को मिलाकर एक भी तो लिख सकते हैं। तो ये वापस आ जाएगा लॉग घात एम और आधार ए। बताओ, लॉग एम ए, लॉग एम ए आ गया। ये जो मैंने सॉल्व किया, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। इसको कहते हैं आपका बेस चेंज प्रॉपर्टी, यानी आधार परिवर्तन गुणधर्म। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जो आधार आपको जरूरत है वो आधार आप ले सकते हो, और क्या कर सकते हो, उस आधार के अनुसार जो है आप प्रश्न को बदल सकते हो। और फिर जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब और अच्छे से मैं क्लियर करूंगा कि ये आधार हम क्यों परिवर्तित करेंगे, कहां परिवर्तित करेंगे, ठीक है। अभी आप जो है लॉगरिथम टॉपिक आप लोगों के लिए नया है, तो आपको डरना नहीं है। आपको जो चीजें बताई जा रही है एज इट इज इनको अभी याद करिए, इनके साथ रूबरू होइए। पहले लॉग लिखना सीखिए। आधे लोग लॉग भी गलत लिखेंगे, तो पहले तो लॉग लिखना सीखो, है ना। ये जो बता रहा हूं प्रॉपर्टीज, वो लिखना सही से सीख जाओ, आपका काम हो जाएगा। डरना नहीं है, सोचना नहीं है कि क्या होगा, अभी सब कुछ अच्छा ही होगा, है ना। नंबर 7 पर आप लिखेंगे, इसकी 8-10 प्रॉपर्टी है, ज्यादा है नहीं, डरो मत, ठीक। अब देखो, जो अपन ने ऊपर अभी प्रॉपर्टी यूज की वही मैं यहाँ लिख रहा हूं कि ये लिखा हुआ है मान लो लॉग आधार ए और घात बी। तो आप इसको लिख सकते हो क्या? 1 डिवाइड बाय लॉग। और अब क्या होगा कि 1 अपॉन में लिख रहे हैं ना, तो जो इसका आधार है वो इसके अंदर घात बन जाएगा, जो इसकी घात है वो उसमें आधार बनेगा, नहीं उल्टा हो जाएगा। तो 1 अपॉन में लॉग ए और आधार बी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में लॉग आधार ए, सॉरी आधार अब हो जाएगा बी, और बी हो जाएगा आपका क्या? बी तो हो गया आधार, और ए हो जाएगा घात, जबकि इसमें क्या था? बी घात थी, ए आधार था, यानी उल्टा कर दोगे भाई 1 अपॉन में लिखोगे तो, ठीक है। चलो इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे और प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं आप लोगों को, है ना। चलिए अब नंबर 8 पर आप लिखेंगे कि यदि कहीं पर, ये इसको जो है आप इक्विलिटी की प्रॉपर्टी कह सकते हो, कि कहीं पर लिखा हुआ है लॉग आधार ए और पावर एम, बराबर में कहीं लिखा हुआ है लॉग आधार ए और पावर एन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लॉग आधार ए पावर एम लॉग एन आधार एन पावर और ए आधार, यानी ये बराबर में दे रखे हैं, आधार समान है। तो इसका मतलब सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम ये कह सकते हैं
कि m बराबर n है, और अगर कोई दो संख्याएं m और n वो बराबर है तो हम उन्हें जो है log के टर्म्स में इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये एक दूसरे को जो है क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कर रहे हैं। मतलब जो ये अगर है तो ये लिख सकते हो, अगर ये है तो ये लिख सकते हो। ठीक, चलो लिख लीजिए इसको। कितना, एक बार चेक कर लू कोई रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, सही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट अपने पास में एक बहुत ही अच्छी सी प्रॉपर्टी आ जाती है। 9 नंबर पर आप लिखेंगे, और 9 नंबर पर आपके पास में आ जाती है क्या, तो आपके पास मान लीजिए लिखा हुआ है log a की पावर b। क्या लिखा हुआ है, जो आधार है a उसकी भी घात आ गई कोई b मान लो, है ना, और इधर घात है n। तो अब ये क्या हो जाएगा, टूट करके आप इसको जो है, एक थोड़ा सा पीछे लिखता हूं मैं। अब क्या होगा कि ये जो आपके पास में इधर, ये जो आपके पास घात आ रही है ना b, ये घात अब b कूद करके आगे आ जाएगी, और क्या हो जाएगा, 1 में b हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अपन ने अभी एक पीछे और प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर घात की भी कोई घात है तो उसको भी आगे ले सकते हैं, और इधर आधार की भी कोई घात है तो आगे आ सकती है। इसका मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है कि log a की पावर b और log c की पावर d, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a की पावर b c की पावर d, तो ये जो d पावर में है वो, और इधर जो b पावर में है वो आगे आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, d डिवाइड बाय b log a c, ये लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए इसको लिख लेंगे अपन अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ताकि अपने को जो है छोटी छोटी सी और दो चार प्रॉपर्टी है वो यहाँ क्लियर हो जाएगी। अभी तक खांसी वासी थोड़ी सी है मेरे, हो जाएगी ठीक है, आप सभी लोगों की दुआएं हैं। चलो अब देखेंगे नेक्स्ट जो है अपने पास में, वो आ जाता है कि अगर मान लो ये लिखा हुआ है a की पावर में log, a की पावर में log, और उसका आधार a और उसकी पावर n, तो आप इसको जो है लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो आप n, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये लिखा हुआ है log और a की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? मतलब आप जो है इस a को यहां शिफ्ट कर सकते हो, n को यहां ला सकते हो, तो ये हो जाएगा n की पावर 1 यानी n। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो log आधार a और a की पावर n है, तब भी n आगे आएगा तो यही बनेगा। ठीक है, ये एज इट इज पूछी जाएगी सीधे सीधे, कोई और इसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। लिखेंगे 11 नंबर पर, अगर कहीं लिखा हुआ है log, क्या लिखा हुआ है, a की पावर में log, और फिर आपके मान लीजिए इधर है c, इधर है b, यानी कि a की पावर में log है और उस log का आधार है c और घात है b, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, और ये b जो है इसको इधर लेकर के आ सकते हो, और क्या बन जाएगा बेटा, ये तो ये बन जाएगा log आधार c ही रहेगा, लेकिन अब इसमें घात a हो जाएगी। यानी ये जो होते हैं ये आगे लिखे हुए, ये इंटरचेंजेबल होते हैं, आप इसको यहां ले जा सकते हो, आप इसको यहां भेज सकते हो। ठीक, जब ये इंटरचेंज होगा तो यही बनेगा, और ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, और अब लास्ट आपके 12 नंबर पर एक प्रॉपर्टी आती है, वो आप लिख लेंगे। चलिए 12 नंबर पर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log आधार a पावर है 1/n, तो आप इसको लिखोगे माइनस log आधार a n। मतलब अगर भाई 1/n में n लिखा हुआ था, तो इसको आप लिखोगे n की पावर -1, वो -1 आगे आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस log आधार a पावर n। समझ में आ गई बात? बस यही है, ये जो मैंने आपको 11-12 प्रॉपर्टीज लिखवाई है, ठीक है, इन सभी को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, एकदम मतलब सटीकता के साथ में जैसे बताया है वैसे याद कर लिया, तो आपका काम हो गया, ये मान के चलिए। लॉग के पिछले साल जितने भी क्वेश्चन आए हैं जहां कहीं भी, वो आपके इन्हीं 12 की 12 प्रॉपर्टीज में से सीधे सीधे हैं,
और आप सीधे सीधे सॉल्व भी कर पाओगे। आपको पता ही है कि हम लोग जो है आपको साइंस के अंदर हो चाहे मैथ्स के अंदर हो पीवाईक्यू भी साथ के साथ कंप्लीट करवा रहे हैं। तो जब आप पीवाईक्यूज कंप्लीट करोगे तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि हाँ यार ये तो सब चीजें वैसे ही है, सीधे सीधे फॉर्मूले पूछ रहे थे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि देखा और आंसर टिक, देखा और आंसर टिक, हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं 2-2 नंबर में। चलो इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से, कर लीजिए फटाफट नोट डाउन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे आज। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं ताकि अगली क्लास जो है उसको और अच्छे से अपन लेकर के आ सके। अदरवाइज ऐसा हुआ कि मान लो वापस से बीमार हो गया तो और लंबी क्लास के चक्कर में अगली क्लास भी नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की अभी जो 2-4 दिन क्लास आएगी उसको 30 मिनट्स तक ही अपन रखें, फिर बाद में अपन जो है लंबी क्लासें ले लेंगे। और आपका जो ऐसा कि एग्जाम शेड्यूल आ चुका है, अपन उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे और अपने सिलेबस को अपन जल्दी से जल्दी पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।